what has happened, my lord, the OBC, ST, SC candidate who are having merit, they have not been selected in the UR category despite having the merit. तो अभी कैसे होंगे? अभी तो My lord, that is the, they are saying, भाई अभी क्या, अभी किस स्टेज पे है? my lord, first there are two phases of exam, written test and still test. रिटन टेस्ट में ये नहीं कर रहे हैं वो रिजर्वेशन जो फॉलो करना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट अभी तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। जी शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो क्वालिफाई हुए हैं उनको अलग कर दिया, ठीक है। हाँ उसके बाद जब नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें जनरल के अलग रहेंगे, ओबीसी के अलग रहेंगे, एससी के अलग रहेंगे, एसटी के रहेंगे, पीएच के अलग रहेंगे, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अलग रहेंगे। my lord, what has happened, my submission is, कैसे होगा अभी से? कैसे जो नंबर मिले रिटन टेस्ट में उसके बेसिस पे दे हैव कहाँ प्रिपेयर्ड। पे लिखा है? लॉ में दिखाइए, रूल्स में, मैं बता कि देता हूँ। जी पहले भी बनेंगे, दोबारा भी सर, बनेंगे। जी my lord, may see there was, my lord, similar thing happened in MP. Our rules is silent on this नहीं one. नहीं, रूल्स बताइए आप। जी साइलेंट है वो, साइलेंट ही रहने my lord, the दीजिए। रूल्स में बताइए, वेयर इज प्रोविजन। High Court rule says, my lord, the reservation shall be governed by as per the CG OBC ST SC Reservation Act हाँ 1994. हाँ। Rule 4.4 says, my lord, the vertical reservation candidates that selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such यस, किसके लिए? वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। that is, अभी my lord, प्री में कैसे आपको कर देंगे? वही मैं बोल रहा हूँ सर, इनका सर एक जजमेंट देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डेप्रिशिएटेड सच प्रैक्टिसेस। एमपी में इनने ऐसे किया कि हमने बोला कि प्रिलिमिनरी में हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे सेग्रीगेट करते हुए, फाइनल लिस्ट में हम पूरा इंक्लूड करेंगे। नाउ माय लॉर्ड मे सी दिस जजमेंट, इट इज स्क्वेयरली कवर्ड द इशू माय लॉर्ड्स। Basic difference in that case, Madhya Pradesh has amended the rule in Yes, 2015. and that is worse, my lord, because they do not. Therefore, my lord, that judgment is there. Such it is the rule of. I have also gone through that judgment of My lord, Dipendra Yadav relied upon by the Madhya Pradesh High Court in 2024 also. my lord may see In that para rule, it may be seen in the first paragraph itself. भैया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्लीज। सर पैरा 4 में द कोर्ट हैज डिस्कस्ड द फैक्ट्स। नाउ माय लॉर्ड काइंडली सी पैरा 30। What the रूल 4 में देयर इज प्रोविजन, there was provision, application of select but list. what the court has stated about the provision, my lord, that is important, which is found my at para 30। वो जो रूल उनने अमेंड किया कि हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, पैरा 30 में द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, we may also note that rule 43D3 of rules 2015 patently harm the interest of the reservation category candidates, as even meritorious candidate from such categories who has not। आपका कहना ये है जी आपकी बात हम समझ रहे हैं जी कि जैसे एससी एसटी या ओबीसी के हैं, जी जिन्होंने हायर मार्क्स सिक्योर किए हैं, my lords, उनको जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। yes ठीक है ना? yes आपकी बात समझ गए हम। अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है हाँ उसमें उनका 0 आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए, मैं उस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? my lord, no सॉरी सॉरी my lord, सॉरी। because every stage में, और because my हर lord, स्टेज में नहीं देंगे भाई। my lord, what is प्रिलिमिनरी का रिजल्ट निकला, प्रिलिमिनरी में आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक बात है। हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग है, my lord, ठीक। आपने क्वालिफाई कर लिया, आप नेक्स्ट एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम के दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके उसके बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें आएगा कि जिसने टॉप किया है, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच बीच में दे दें। अभी तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, वो तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ओबीसी एसटी एससी के आ जाएंगे सर कैंडिडेट। इसमें ओबीसी जो 40 जनरल से ज्यादा लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, because my lord there are less seat for OBC ST SC candidates, जितने so my lord सीट है those, उतने ही होंगे। sir, those who are meritorious, my lord, they should be given the place in the UR category। मेरिटोरियस अभी कैसे हो जाएंगे वो? सर जो रिटन 2 phases में एग्जाम है सर, दोनों फेज का हो गया? नहीं अभी नहीं तो हुआ फिर कैसे तो होगा? my lord, मेरिट कैसे बन जाएगी? therefore what has happened my lord, the meritorious candidate OBC का रिजर्वेशन जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है सर, और हमारी सीटें कम है, एंड therefore सुप्रीम कोर्ट हैड डेप्रिशिएटेड दोस प्रैक्टिसेस माय लॉर्ड, कि आप प्रिलिमिनरी में अलग और इसमें अलग नहीं कर सकते। इनके पास तो कोई इनेबलिंग रूल्स भी नहीं है सर। जो मैंने पढ़ा सर रूल 4, इट सेज स्पेसिफिकली कि दोस हु आर मेरिट दे विल नॉट बी सेलेक्टेड इन देयर कैटेगरी, वो यूआर में जाएंगे। अब सर आप रूल 9A देखेंगे अपने हाई कोर्ट रूल्स का, वो बोलता है कि रिजर्वेशन एज पर दिस एक्ट शैल बी फॉलोड एंड ओनली द चीफ जस्टिस, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द पावर टू अमेंड
इनने तो अमेंड भी नहीं किया सर कि हम प्रिलिमिनरी में अलग बनाएंगे और मेंस में अलग ये बनाएंगे। लिखा हुआ है, देखिए उसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज मतलब वो नहीं लिखा ना सर कि हम यूआर का अलग करेंगे, उसमें ओबीसी नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। जो 43D था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। 43T, ये ना हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रूल ही नहीं सर है। वही तो है, रूल के बिना ही ये कर रहे हैं सर। उसमें रूल 44 भी डिस्कस है सर, जो आप 1994 एक्ट नहीं, है। ऐसा कोई कहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि प्री के लिए, प्री के बाद फिर से अलग लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, फिर नहीं लिखा है सर, इसलिए तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये यूआर में जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले ओबीसी एसटी एससी है प्री के बाद उनको तो भी इंक्लूड करें। रूल्स They में cannot- लिखा है, रूल्स में कहाँ पे है? मतलब रूल्स में ये है रूल्स में इफ देयर इज नो सच प्रोविजन आई विल नॉट इंटरफियर। मतलब में सी, इसलिए मैं 4 पढ़ा था सर। एक बार पैरा 9 देख लेंगे, उसमें 4 भी डिस्कस है। किसका 4 उनके रूल्स का होगा? ये अपने रूल्स का 94 जो जिसके हिसाब से करना है सर। हम्म। पैरा 9 में kindly be seen, my lords. May I read? Notwithstanding this amendment, the result of made examination head-on was declared. However, by judgment dated so and so, a division bench of High Court of Madhya Pradesh partly allowed the pending petitions titled Kishore Chaudhary vs. State of Madhya Pradesh. Challenge in this batch of cases was not only to the validity of amended Rule 43D of the rules, but also to Section 44 of the Madhya Pradesh Lok Seva so and so 1994. Section 44 of the अधिनियम reads that under, जो मैं पढ़ा सर 44, the division bench upheld the validity of section 44 of the but declared rule 43D3 of the rules ultra vires and set is at। तो उनने जो बाइफर्केशन किया उसको सेट असाइड किया, 44 को एज इट इज रहने दिया। 44 डज नॉट से कि आपको फाइनल में ही करना है, 44 से कि जो भी हो आपको जो मेरिटियस है वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट उनको यूआर में डालना है। एट तो रिजल्ट हम भी इतना ही तो कर रहे हैं, हम भी तो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है 4 में। जी, एंड तो इसको सर 44 में कोई स्टेज तो लिखी नहीं हाँ, है सर। इसीलिए तो बोल रहे हैं जब फाइनल स्टेज आएगी तब आपका राइट लेकिन जब वो एक्री होगा, अभी तो कोई राइट नहीं है। सर 43D था जो जिसमें बोला था कि आप सेपरेट करेंगे, प्रिलिमिनरी में हम सिर्फ यूआर ओबीसी सबको सेग्रीगेट करेंगे, मेरिटोरियस को नहीं डालेंगे, वो तो सेट असाइड हो गया सर। और सुप्रीम अगर आप फेल हो गए मेंस एग्जाम में फिर क्या होगा बताइए आप? मतलब दैट इज द कॉन्सिक्वेंस माय लॉर्ड, बट क्या काहे के लिए कॉन्सिक्वेंस? But मतलब सफरर वुड बी right now, my lord, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेंबर ऑफ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, My lord, और if- आपको मिलना चाहिए मौका, क्योंकि देयर इज नो सच प्रोविजन। सॉरी, माय लॉर्ड, मे आई सबमिट माय लॉर्ड वन थिंग। हमने समझ ऐसा नहीं करेंगे भाई, गलत नहीं करेंगे कि हम आपको इंटर करा दें, भले आप नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस हो या क्वालिफाई करें या ना करें, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका राइट हम उनको डिप्राइव नो करते हैं। वी आर आल्सो यूआर माय लॉर्ड इफ वी आर मेरिटोरियस। जो भी हो हमको मतलब नहीं है, जो Because- जैसा है मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स लगा के जो भी आएंगे मेरिट में, चाहे वो यूआर के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तो अगर एसटी वाला भी अगर हायर मार्क्स सिक्योर करता है तो ही विल बी इन द लिस्ट ऑफ द यूआर कैटेगरी माय लॉर्ड व्हाट As आई per his merit. सबमिट माय लॉर्ड। अभी तो हम नहीं करेंगे। एक चीज है सर, अगर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ सर, मेरे आप देखिए सर 77 यूआर है, 22 ओबीसी है। ओबीसी का कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि आपने उनको जनरल में डाला ही नहीं। और सर अगर मैं जनरल में रिटर्न में अच्छे नंबर ला रहा हूँ, अभी तो डालना भी नहीं चाहिए, रिटर्न में मैं अगर अच्छे नंबर ला रहा हूँ माय लॉर्ड, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस की तो आप वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे। सर वही तो हो रहा है। 42 जो आया है, 41 में यूआर देखिए। सेलेक्ट हो रहा है, 42 में ओबीसी नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या करें हम? सर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ मतलब आपका कहना है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 42 नंबर पा रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में हम उठा के डाल दें। यस, सॉरी, नहीं करेंगे, दैट इज नहीं इंटरप्रिटेशन। करेंगे हम। यहाँ पे तो वैसा रूल भी नहीं है जो उनने बनाया सर एमपी इनका में कि हम जवाब आने दीजिए, सॉरी नहीं करेंगे तो फिर।